Hello everyone, welcome to class number 4 of digital documentation. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अपडेटिंग और मॉडिफाइंग स्टाइल्स। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस से ऑलरेडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं, स्टाइल्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल क्या हैं, बिल्ट इन स्टाइल्स और प्री डिफाइंड स्टाइल्स हमें क्या क्या गिवन है तो उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम न्यू स्टाइल कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो वो न्यू स्टाइल या फिर कॉस्ट्यूम स्टाइल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट कुछ क्लासेस से डिस्कस करते आ रहे हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं या फिर जो कॉस्ट्यूम स्टाइल्स हमने क्रिएट किया था उनमें अगर हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं, उन स्टाइल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि हम कैसे स्टाइल्स को अपडेट कर सकते हैं। सो LibreOffice provides several ways to modify styles. Okay, LibreOffice हमें डिफरेंट वे प्रोवाइड करता है स्टाइल्स को अपडेट करने के लिए। इन स्टाइल्स को बोथ प्रीडिफाइंड स्टाइल्स एंड कस्टम स्टाइल्स। प्रीडिफाइंड स्टाइल्स मतलब जो स्टाइल पहले से हमें उस पैकेज में प्रोवाइड किया गया है, एंड कस्टम स्टाइल्स मतलब जो स्टाइल हम खुद से क्रिएट किए होते हैं। हर तरह के स्टाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेनली दो मेथड है, दो तरीका है जिसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। क्या है वो दो मेथड? फर्स्ट मेथड इज अपडेटिंग ए स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। ओके, ये एक मेथड होता है अपडेट ए स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन मेथड। दूसरा मेथड क्या है? लोड और कॉपी स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। और कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं? लोड स्टाइल मेथड। ओके, सिंपल टर्म में अगर हम याद रखें, अपडेट स्टाइल मेथड एंड लोड स्टाइल मेथड, ऐसे दो मेथड हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया दो मेथड क्या क्या है जिसको फॉलो करके हम स्टाइल्स को अपडेट कर सकते हैं। हम जैसे कि जानते हैं या लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक न्यू स्टाइल क्रिएट करते हैं तो वो सिर्फ वही पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ही रहता है, बाकी डॉक्यूमेंट में हम उसको यूज नहीं कर पाते। वैसे ही अगर हम एक स्टाइल में कुछ अपडेट करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, देन इट विल ओनली इफेक्टिव विद इन द करेंट डॉक्यूमेंट। अगर हम एक स्टाइल में कुछ भी अपडेट करते हैं बाय यूजिंग अपडेट स्टाइल मेथड, देन वो ओनली उसी डॉक्यूमेंट में ही उसका चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, बाकी डॉक्यूमेंट में उसका स्टाइल का चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमने जो स्टाइल को अपडेट किया वही सेम स्टाइल का अपडेशन हमें बाकी डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिले, ओके, देन या तो हमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें हमने स्टाइल को चेंज किया था उसको या तो टेम्पलेट के फॉर्म में हमें सेव करना पड़ेगा ताकि हम उस टेम्पलेट को रेफर करके बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी क्या कर सकें, स्टाइल को अपडेट कर सकें। या तो हमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट से उस स्टाइल को कॉपी करना पड़ेगा दूसरे डॉक्यूमेंट में वही सेम चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। ओके, दोनों में से कोई भी मेथड में हम कर सकते हैं। तो क्या समझा हमने कि अगर एक डॉक्यूमेंट में हम कोई भी स्टाइल को अपडेट करते हैं तो वो सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट में ही उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। बट अगर हम चाहते हैं कि उसका इफेक्ट मोर देन वन डॉक्यूमेंट में हमें देखने को मिले, देन फर्स्ट डॉक्यूमेंट में हमने जो स्टाइल को अपडेट किया है उसको या तो हम टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करके रख देंगे, या तो हम उस डॉक्यूमेंट में जो भी स्टाइल हमने चेंज किया है उसको कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, बस मेथड क्या है वो अभी हम सीख रहे हैं बस। ओके, तो कैसे करेंगे वो तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्लियरली समझ आ जाएगा। सो पहला मेथड हमारा जो था अपडेट स्टाइल, अपडेट ए स्टाइल फ्रॉम ए सिलेक्शन मेथड को यूज करके हम कैसे एक स्टाइल को, चाहे वो प्रीडिफाइंड स्टाइल हो चाहे वो कस्टम स्टाइल हो, उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, उसका स्टेप अभी हम देखेंगे। तो उसका स्टेप क्या है? पहले स्टाइल्स विंडो को ओपन करना है। ओके, जब भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जब भी हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, शॉर्टली थोड़ा कॉपी में लिखना ताकि रिवीजन करते वक्त आसानी से याद रहता है चीजें। तो पहले स्टाइल्स विंडो को ओपन करेंगे, या तो स्टाइल्स टैब में जाके मैनेज स्टाइल
कमांड में क्लिक करके या तो F11 ऑप्शन को क्लिक करके, F11 शॉर्टकट की को यूज करके स्टाइल्स विंडो को ओपन करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है? इन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट एन आइटम दैट हैज द फॉर्मेट वी वांट टू अडॉप्ट एज अ स्टाइल। सेकेंड स्टेप है कि हम जिस फॉर्मेट को न्यू स्टाइल के हिसाब से अडॉप्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट से। ओके, अडॉप्ट कर लिया हमने, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? इन स्टाइल्स विंडो सिलेक्ट द स्टाइल वी वांट टू अपडेट। थर्ड स्टेप का हमारा क्या है कि जिस स्टाइल को हम स्टाइल विंडो से अपडेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। पर सिलेक्ट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करना, डबल क्लिक मत करना। क्यों? क्योंकि डबल क्लिक करोगे तो वो स्टाइल उल्टा डॉक्यूमेंट के जिस स्टाइल को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट करना जिसके स्टाइल को हम चेंज करना चाहते हैं। देन स्टाइल्स एक्शन आइकॉन में क्लिक करेंगे और वहां पे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकॉन के नीचे अपडेट स्टाइल का एक ऑप्शन होगा, उस अपडेट स्टाइल ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टाइल जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं तो और ज्यादा आसान तरीके से हमें ये टॉपिक समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम पहले कुछ फॉर्मेट अप्लाई करके एक स्टाइल क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे एक स्टाइल क्रिएट कर दिया है, कुछ सेट ऑफ फॉर्मेट्स हमने यहाँ पे अप्लाई करके। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस शुरू करते हैं कि हम कैसे अपडेट स्टाइल मेथड को यूज करके, अपडेट स्टाइल टूल को यूज करके हमारे स्टाइल्स विंडो से कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके स्टेप को ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप क्या था? स्टाइल्स विंडो को ओपन करना। तो हम क्या करते हैं, स्टाइल्स टैब में जाके मैनेज स्टाइल्स ऑप्शन के थ्रू स्टाइल्स विंडो को ओपन कर लेते हैं। हो गया ओपन, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या है? जिस न्यू स्टाइल को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं उस न्यू स्टाइल को सिलेक्ट कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, न्यू स्टाइल को हमने सिलेक्ट कर दिया है। अभी हम थर्ड स्टेप में आएंगे। थर्ड स्टेप में हमें कैरेक्टर स्टाइल अपडेट करना है, तो कैरेक्टर स्टाइल में जाएंगे। कैरेक्टर स्टाइल में किस कैरेक्टर स्टाइल को अपडेट करना चाहते हो उसके ऊपर बस सिंगल क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर दो। मुझे एंड नोट कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टर स्टाइल है उसको चेंज करना था, तो सिंगल क्लिक करके मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। हो गया थर्ड स्टेप। फिर स्टाइल्स एक्शन ऑप्शन आइकॉन में जाएंगे, तो वहां पे जो एरो सिंबल है वहां पे हम क्लिक करेंगे। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकॉन के नीचे अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल का एक ऑप्शन है। ओके, तो इस अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो स्टाइल अपडेट हो जाएगा। बट हमेशा याद रखना, डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद ही उसको अपडेट करना, तब जाके वो अपडेट या फिर चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं एक नाम देके। तो इसको हम नाम दे देते हैं न्यू डॉक। ओके, हमने इसको न्यू डॉक नाम देके सेव कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, अपडेट स्टाइल ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ओके, अपडेट स्टाइल, और इसको अगेन सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल को हमने सिलेक्ट किया, स्टाइल को सिलेक्ट करके जिसके ऊपर अप्लाई करना था उसको हमने सिलेक्ट किया। स्टाइल सेक्शन में गए, स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद अपडेट स्टाइल में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे स्टाइल में हमें वो चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी कि कैसे अप्लाई करोगे, मतलब कैसे एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में अगर हमें किसी भी स्टाइल को अपडेट करना है तो उस स्टाइल को कैसे अपडेट कर सकते हो। आई थिंक सबका अभी क्लियर हो चुका होगा। कोई भी स्टाइल को अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये पहला मेथड था। अभी हम दूसरे मेथड में आते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड हमारा जो था, फर्स्ट मेथड हमने समझ लिया कि अपडेट स्टाइल
टूल को यूज करके हम कैसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्टाइल को हमारे डॉक्यूमेंट में अपडेट कैसे कर सकते हैं। अभी हम दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड है लोड स्टाइल मेथड और लोडिंग स्टाइल मेथड। तो ये लोडिंग स्टाइल मेथड हम कब यूज करते हैं, ये हमें समझना सबसे पहले जरूरी है। अपडेट स्टाइल मेथड हम कब यूज करते हैं एंड लोडिंग स्टाइल मेथड हम कब यूज करते हैं। तो अपडेट स्टाइल मेथड हम तभी यूज करते हैं अगर हमें ओनली एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्टाइल है उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो। बट लोडिंग स्टाइल मेथड हम तभी यूज करते हैं जब एक डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल को हमने चेंज किया था वही चेंजेस हमें मोर देन वन डॉक्यूमेंट में भी अगर चाहिए, देन हम यूज करेंगे लोड स्टाइल मेथड। ओके, सो लोड स्टाइल मेथड और लोड स्टाइल टूल will be used to update the style in more than one document. ओके, अगर मोर देन वन डॉक्यूमेंट में हमें सेम स्टाइल फॉर्मेट को अपडेट करना है, देन वी विल यूज लोडिंग स्टाइल मेथड। और एंड इफ वी वांट टू मेक चेंजेस इन ओनली वन डॉक्यूमेंट, अगर हमें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में चेंजेस करना है, देन वी कैन यूज ओनली अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल मेथड। बट अगर हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में सेम स्टाइल को एट द सेम टाइम अपडेट करना है, देन वी कैन यूज लोडिंग स्टाइल मेथड। तो लोड स्टाइल मेथड यूज करके हम कैसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में सेम स्टाइल के फॉर्मेट को अपडेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ओके, तो कैसे करना है पहले उसको ध्यान से सुनो, समझो, देन स्टेप हमें आसान लगेगा। तो सपोज एक डॉक्यूमेंट वन है और एक डॉक्यूमेंट टू है। डॉक्यूमेंट वन में मैंने क्या किया, अपडेट स्टाइल मेथड को यूज करके मैंने एक स्टाइल को अपडेट किया। तो वो तो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर तो इफेक्टिव है, उस स्टाइल को हम यूज कर सकते हैं, अपडेटेड स्टाइल को। बट वही जो अपडेट हमने स्टाइल को किया वो बाकी डॉक्यूमेंट में वो अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हम चाहते हैं बाकी डॉक्यूमेंट में भी हमें वही अपडेट देखने को मिले, देन या तो जिस डॉक्यूमेंट में हमने स्टाइल को अपडेट किया है उस डॉक्यूमेंट को हमें या तो टेम्पलेट के हिसाब से सेव करना पड़ेगा, ताकि उस टेम्पलेट को हम बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट में यूज कर सकें, ताकि वो अपडेटेड स्टाइल वहां पे भी हमें देखने को मिले। और और एक तो टेम्पलेट बना के हम सेव करके हम वही अपडेटेड स्टाइल को बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट में हमने जो स्टाइल को अपडेट किया है उसको हम बाकी जिस डॉक्यूमेंट में भी चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट में हम उसको कॉपी करेंगे। ओके, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके लोड स्टाइल मेथड के द्वारा, लोड स्टाइल टूल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक अपडेटेड स्टाइल को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, ओपन द डॉक्यूमेंट इन विच वी वांट टू कॉपी द स्टाइल। मतलब पहले डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल हमने अपडेट किया है उसको हम कौन से न्यू डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, उस न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिए। न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद उस न्यू डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स विंडो में जाएंगे। स्टाइल्स विंडो में वहां पे स्टाइल्स एक्शन आइकॉन के पास जो एरो की है उस एरो की में लॉन्ग क्लिक करेंगे। उस एरो की में लॉन्ग क्लिक करने के बाद वहां पे लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट का एक ऑप्शन होगा। उस लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद वहां पे हमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल होगा। या तो हम टेम्पलेट से स्टाइल को ले सकते हैं, अपडेटेड स्टाइल को, या तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जिसमें हमने स्टाइल को अपडेट किया है वहां से हम कॉपी करके भी ला सकते हैं। अगर हमें टेम्पलेट से लेना है तो कैसे करेंगे, ऑन द लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स जो आएगा वहां से डिजायर्ड टेम्पलेट, जिस नाम से हमने टेम्पलेट को सेव किया होगा उस टेम्पलेट को हम चूज करेंगे एंड ओके क्लिक कर देंगे। तो वो अपडेटेड स्टाइल हमें हमारे न्यू डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिलेगा। और अगर हम कॉपी करके लाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसी लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में वहां पे फ्रॉम फाइल नाम का एक बटन होगा। उस फ्रॉम फाइल नाम के बटन से क्लिक करके हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल में हमने स्टाइल को अपडेट किया था एंड ओके कर देंगे। तो वहां से भी आ सकता है। ओके,
तो अभी दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके, चाहे टेम्पलेट से हो या फिर फाइल से हो, कोई भी मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लोड स्टाइल टूल के द्वारा हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जिस स्टाइल को अपडेट किए थे उसको बाकी डॉक्यूमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा। ओके, तो ये वो पहला डॉक्यूमेंट है न्यू डॉक के नाम से, जिसको हमने सेव किया था, जहां पे हमने स्टाइल को अपडेट किया था, किसमें, एंड नोट कैरेक्टर्स में। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको टेम्पलेट के हिसाब से सेव कर लेते हैं। तो फाइल टैब में जाएंगे, देन टेम्पलेट्स कमांड में जाएंगे, देन सेव एज टेम्पलेट में जाएंगे, टेम्पलेट कैटेगरी चूज करेंगे, सपोज मैं चूज कर रहा हूँ माई टेम्पलेट, देन टेम्पलेट नेम हम दे देंगे। ओके, हो गया टेम्पलेट सेव। तो अभी हम क्या करेंगे, और एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद इस न्यू डॉक्यूमेंट में हम स्टाइल्स विंडो को ओपन करेंगे। ओके, ये स्टेप शुरू हो गया। पहला स्टेप क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किए, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद सेकंड स्टेप स्टाइल्स विंडो ओपन करेंगे। वहां पे स्टाइल सेक्शन आइकॉन के साइड में जो एरो की है उसमें लॉन्ग प्रेस करेंगे, देन लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, है कि नहीं। उसके बाद वहां पे देखो इन्फोटेक नाम से हमने अपडेटेड डॉक्यूमेंट को टेम्पलेट के हिसाब से जो सेव किया था वो इन्फोटेक नाम से हमने सेव किया था, यहाँ पे दिखा रहा है। ओके में क्लिक कर देंगे। ओके, तो वो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अपडेटेड स्टाइल है जो हम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है अपडेटेड स्टाइल, इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करके फिर से ओपन कर देते हैं, फाइल, रिसेंट डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये हमारा स्टाइल है जिसको हमने यहाँ पे अपडेट किया था। ओके, ये अपडेट हमने किया है, अपडेट करने के बाद इसको अगेन सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसको अगेन टेम्पलेट के फॉर्म में सेव कर देते हैं। ओके, वही इन्फोटिक के नाम से। और अभी हम इसको न्यू डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किए, स्टाइल्स एक्शन आइकॉन में गए, एरो सिंबल में क्लिक किए, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट में गए, देन टेम्पलेट कैटेगरी चूज किए, उस टेम्पलेट को चूज किए, ओके में क्लिक किए। ओके, तो क्या होगा, वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी क्लोज करके और एक बार थोड़ा और एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर देते हैं। एज ए फ्री सॉफ्टवेयर समटाइम्स हमें थोड़ा बहुत इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स थोड़ा देखने को मिलता है। ओके, सो नो इशू। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया, इन्फोटेक। ओके, देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट जाते हैं, सिलेक्ट करके। ओके, देखो यहाँ पे चेंजेस हमें देखने को मिल गया, है कि नहीं। अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखो वही अपडेट स्टाइल हमें यहाँ पे और एक न्यू डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिल रहा है। वो न्यू डॉक नाम का डॉक्यूमेंट था, ये अनटाइटल्ड वन है। मतलब एक डॉक्यूमेंट में हमने जिस स्टाइल को अपडेट किया था उसको हमने दूसरे डॉक्यूमेंट में भी इजीली अप्लाई कर दिया, है कि नहीं। तो ये तो एक मेथड, ये एक मेथड है। अभी हम क्या करते हैं, और एक मेथड देखेंगे। और एक मेथड क्या था, फाइल से कॉपी करके लाएंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, उसको सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल सेक्शन में जाएंगे, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट में जाएंगे। और यहाँ पे हमें टेम्पलेट से नहीं लेना है, टेम्पलेट से कैसे लेना है वो तो हमने सीख लिया। अभी हम फ्रॉम फाइल ऑप्शन में जाएंगे, फ्रॉम फाइल ऑप्शन में जाएंगे। देन हमारा डॉक्यूमेंट का नाम क्या था जिसमें हमने स्टाइल को चेंज किया था, न्यू डॉक, है कि नहीं। ये न्यू डॉक है, उसको हमने सिलेक्ट किया, देन उसको हम ओपन कर देंगे, है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस हो गया, डबल क्लिक कर दो। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा।
कि एक डॉक्यूमेंट में अगर हमने किसी स्टाइल को अपडेट किया है, नॉर्मली वो अपडेट सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही रहता है, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है अपडेट स्टाइल टूल के द्वारा। बट अगर हम चाहते हैं कि वही अपडेटेड स्टाइल हमें बाकी डॉक्यूमेंट्स में भी मिले, तो या तो हम उसको टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करके बाकी डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। या फिर दूसरा मेथड है, हम उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके उस अपडेटेड स्टाइल को कॉपी भी कर सकते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट में, वो भी हमने देखा। यहाँ पे देख सकते हो ये अनटाइटल्ड टू है कि नहीं? तो इसमें अभी हमने इजीली अप्लाई कर दिया। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को देखने के बाद, राइट? सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो डिफरेंट मेथड्स देखा स्टाइल को अपडेट करने का, और उसका जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हमने समझा, आई थिंक सबका क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।